हाय ट्रेडर्स। तो चलिए बेसिक्स ऑफ ऑप्शंस के बारे में कुछ समझते हैं। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं और फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होते हैं, तो ये हम आज जानेंगे। तो मान लीजिए ये एक पर्सन ए है और ये पर्सन बी है, और पर्सन ए जो है उस पर एक लैंड है और वो इसको बेचना चाहता है। मान लीजिए इस लैंड की कॉस्ट की कीमत है 4 लाख रुपए, और पर्सन बी है, ये बायर है, ये ख़रीदना चाहता है इस लैंड को। पर्सन बी जो बायर है इसको ना थोड़ा सा कहीं इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है कि इस लैंड के बगल में एक हाईवे आने वाला है। इसको कहीं से कोई पॉलिटिकल वे से इसको नॉलेज है, और पर्सन बी को भी पता है कि इसे 10 साल से ये स्प्रेड है मार्केट में कि कुछ ना कुछ इस लैंड के हाईवे आने वाला है जो अभी तक नहीं आया है, और इसके लैंड की कॉस्ट ज़्यादा नहीं, वही 4 लाख रुपए बनी हुई है। पर इसको लगता है कि यहाँ पे हाईवे आने वाला है और 6 महीने बाद चुनाव से पहले ये डिसीजन आने वाला है, इस लैंड की कीमत डबल हो जाएगी, ये बन जाएगा 8 लाख का। तो बाय ये क्या करता है, इसको एक कॉन्ट्रैक्ट करता है इसके साथ, बी ए के साथ, कि मैं आपको ना अभी करंट में प्रीमियम दे रहा हूँ 50,000 रुपये की। हम डील करते हैं, 50,000 रुपये अभी आपको मैं दूंगा, और 6 महीने बाद मैं आपको ये 4 लाख रुपये अलग से इसके दूंगा लैंड के। आपका और मेरा कॉन्ट्रैक्ट ये है कि इस कॉन्ट्रैक्ट में यह है 50,000 रुपये में मैं ये कॉन्ट्रैक्ट कर रहा हूँ कि 6 महीने बाद मैं इस लैंड को खरीदूंगा 4 लाख रुपये में, और आप मुझे बेचेंगे 4 लाख रुपये में 6 महीने बाद। इसको ये लगता है कि 6 महीने बाद जो है ये प्रोजेक्ट आ जाएगा, और मैं अभी मेरे पास इसके पास और भी बाहर आ जाएंगे अगर 6 महीने बाद, अगर अभी मैंने इसे बुक नहीं किया, होल्ड नहीं कराया। तो ये 50,000 रुपये दे के यहाँ से होल्ड कर ले रहा है इस डील को कि 6 महीने बाद आप मुझे ही बेचोगे सेलर से। सेलर को लगता है अरे ऐसे तो दुनिया भर के पिछले 10 सालों से न्यूज आ रही है, कोई रोड नहीं आई है। और अगर बायर कहता है अगर 6 महीने बाद उसमें कॉन्ट्रैक्ट में ये भी है कि अगर मान लीजिए मैं इसको नहीं लेना चाहूँगा तो मैं नहीं लूँगा, और ये जो आपको मैंने 50,000 रुपये दे रहा है ये आपके, आप रख लेना। तो ये डील करता है। तो इसमें जो बायर है वो अपने पूरे 4 लाख अभी ख़रीद के, क्या पता नहीं आया प्रोजेक्ट तो अभी ख़रीद के फंसाना नहीं चाहता, तो वो केवल 50,000 में इस पर कॉन्ट्रैक्ट कर ले रहा है। सेलर को लग रहा है कि क्या पता अगर मान लो डील उसने नहीं भी करी तो 50,000 तो इसके है ही, 50,000 इसे मिल ही रहे हैं, और अगर प्रोजेक्ट आ भी जाता है तो 4 लाख ये प्लस 50,000, 4,50,000 इसको मिल ही जाने हैं। तो इसको लालच है प्रीमियम का कि इसको 50,000 का प्रीमियम मिल जाएगा। तो ये इन दोनों के बीच में जो डील हुई इसको बोलते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। इसमें फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट क्यों बोलते हैं कि कल को मान लो 6 महीने बाद यहाँ पर आ गया और इसके सेलर के पास 10-12 लोग और आ गए, प्रोजेक्ट आ गया, इन्होंने कहा भाई मैं तुझे 10 लाख दूंगा, 8 लाख दूंगा, 9 लाख दूंगा। तो ये कह सकता है, मान लो बाहुबली है, ये कह दे इसको बाढ़ में जा, मेरे पास कोई तेरी डील नहीं है, पर्चा फाड़ के फेंक दे, 50,000 भी रख ले, हो सकता है ये पॉसिबिलिटी हो जाए। तो इस केस में बायर क्या करेगा, कुछ नहीं कर सकता। कल को यही बंदा जो है बायर ही, मान लो ये प्रोजेक्ट ना आया और ये प्रीमियम ही ना दे, या प्रीमियम भी जो 50,000 है वो उसको पे ना करे, या कोई और ओब्लिगेशन लगा दे, कोई और बात कहने लगे, तो इस तरह का इनके बीच में डिफ़ॉल्ट हो सकता है, किसी भी तरह का इनके बीच में डिफ़ॉल्ट हो सकता है। तो इस डिफ़ॉल्ट को दूर करने के लिए एक्सचेंज आया। तो एनएससी, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बीएससी, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, ये आया, और उन्होंने कहा कि हम एक थर्ड पार्टी हैं जो आप दोनों के बीच में जो भी कॉन्ट्रैक्ट होंगे उसको सही तरीके से सही तय समय पे, 6 महीने का अगर टाइम पीरियड है तो 6 महीने पे आपका कॉन्ट्रैक्ट आपको मिलना चाहिए। अगर आप नहीं ख़रीद रहे तो इस आदमी को प्रीमियम मिलना चाहिए, और अगर आप ख़रीद रहे हैं 6 महीने के अंदर तो आपको लैंड की जो कॉस्ट है इस आदमी को 4,50,000 इसको मिलने चाहिए। तो इनके बीच में सही से ट्रेड हो, जो इनके कॉन्ट्रैक्ट में हुआ है वो कॉन्ट्रैक्ट सही से तरह निभे, इसलिए बीएससी और एनएससी का ये काम होता है। तो वो जो इस तरह की ट्रेड होती है जिसमें थर्ड पार्टी इन्वॉल्व होती है जो इनके ट्रेड को सफलता से कराए, तो वो कहलाते हैं फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट। तो फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट और फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट में आपने आज मेजर डिफरेंस जाना, और बेसिक ऑप्शंस थ्योरी को भी जाना कि ऑप्शंस होते क्या हैं। ये फ्यूचर एंड ऑप्शंस कॉन्ट्रैक्ट ये सेफ़ होते हैं, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट कभी भी सेफ़ नहीं हो सकते। कोई भी पार्टी मुकर सकती है कभी भी, दो लोगों के बीच की बात है, कोई भी मुकर सकता है भाई जा मैंने नहीं करा ट्रेड। और यहाँ पे जब तक आपका सेल, आपने बाय सेल डाला है, जब तक वो आपके प्रॉपर तरीके से आपके अकाउंट में, हाँ 4.5 लाख रुपए से लेने थे मिल गए, या इसको प्रीमियम लेना था 50,000 वो मिल गया, या इसको
प्रॉपर्टी मिली कि नहीं मिली, ये सब फ्यूचर एंड ऑप्शन में तय होता है। तो ये चीज़ें होती हैं। तो इसमें आप छोटा जाने थोड़ा टर्मिनोलॉजी की, अंडरलाइन एसेट होता है लैंड, यानी अंडरलाइन वैल्यू क्या है। ये ऑप्शन सेलर हो गया जो केवल प्रीमियम खाएगा। ये ऑप्शन बायर हो गया जो एक छोटा सा अमाउंट दे के, केवल एक प्रीमियम अमाउंट 50,000 रुपये दे के आने वाले टाइम में शायद ये इसे 10 लाख या 8 लाख 9 लाख कर सकता है। और इसकी एक अंडरलाइन वैल्यू की कॉस्ट हो गई जो 4 लाख रुपए है। प्रीमियम जो पे करना है 50,000। टाइम टू एक्सपायरी, एक टाइम टू एक्सपायरी भी है जो 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट इनके बीच में ये है हुआ है। तो इस छोटी सी वीडियो में आपने पूरा ऑप्शन थ्योरी को समझ लिया है और फॉरवर्ड और फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को भी अच्छे से समझ लिया है। कौन से कॉन्ट्रैक्ट सेफ होते हैं? फ्यूचर एंड ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट सेफ होते हैं। क्यों होते हैं आपको इस वीडियो में समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।